हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज स्पेशली मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं क्योंकि गर्मियों के दिन भी चल रहे हैं और नॉर्मली आपको भी पता है कि बरसात के सीजन आते रहते हैं, बरसात आती रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन जो होती है 12 महीने चलती है। यानी कस्टमर्स के रिगार्डिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वॉशिंग मशीन 100 में से 80% लोगों के पास इंडिया के अंदर है ही है। तो जो आज मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं बात करूंगा आपको फुल्ली ऑटोमेटिक की वॉशिंग मशीन जो कि एलजी ब्रांड की है, उसको लेके। तो आज मैं जो आपको डेमो दूंगा, एलजी की 7.5 केजी का डेमो दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफी यूजफुल रहेगी और काफी डिटेल में आपको इसकी जानकारी होगी। तो डेमो स्टार्ट करते हैं मॉडल को लेके। सबसे पहले मॉडल की नाम की अगर मैं बात करूं तो मॉडल है इसका T75SKSF1Z इसका मॉडल है, जो कि LG का 7.5 केजी का मशीन है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो ग्रे कलर में आता है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है और बेसिक डोर के साथ आता है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में स्मार्ट डोर भी चल रहे हैं और बेसिक डोर भी चल रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे एनर्जी कंजम्पशन की, जो 5 स्टार रेटिंग के ऊपर ही लिखी रहती है। तो जो रेटिंग के ऊपर इसकी लिखी रहती है 0.008 इसकी लिखी रहती है, जो कि एनर्जी कंजम्पशन है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देती है। अगर मैं इसकी वाटर कंजम्पशन की बात करूं तो 14.47 लीटर पर केजी पर साइकिल ये वाटर लेती है। ठीक है जी। अगर मैं इसके मशीन की वेट की बात करूं तो 31 केजी तक इसका वेट होता है। और वॉट की बात करूं तो 230 वॉट की इसकी मोटर होती है और प्लस ये स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी बिजली भी काफी हद तक ये सेविंग करती है टॉप लोड मशीन। कलर की तो मैंने बता दिया, कलर ग्रे है। तो अब जान लेते हैं इसके मेन फीचर क्या है। मेनली जो मशीन में देखा जाता है ज्यादातर, तो इसकी सबसे पहले बात करेंगे इसके बेसिक डोर की। जो आप देख रहे हैं इसमें बेसिक डोर है, तो ये जो डोर है ये फोल्डेबल डोर होता है। इसको आप उठा के इसको लॉक भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। फोल्डेबल डोर होता है, टफ एंड ग्लास होता है, ऊपर से इसका ग्लास जो होता है काफी टफ एंड होता है। और अगर मैं इसके ड्रम टाइप की बात करूं तो ड्रम टाइप में देखेंगे तो इसका 100% स्टेनलेस स्टील ड्रम का आता है, यानी जंक वगैरह नहीं लगेगा इसमें। कंपनी इसमें प्रॉपर तरीके से पूरा 100% स्टेनलेस स्टील ड्रम देती है। अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो नेक्स्ट फीचर में इसका आता है पल्सेटर। पल्सेटर में अगर आप देखेंगे तो पल्सेटर में इन्होंने इस टाइप से इन्होंने पल्सेटर बना रखा है कि इसमें 3 विंग्स निकाल रखे हैं, प्लस 3 पंच 3 पल्सेटर इसको बोलते हैं, जो आप रोलर देख रहे हैं। तो इस रोलर से क्या होता है, जब मशीन एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज वॉशिंग करती है तो क्या करती है, पानी का वेव बनाती है। जब ये पानी का वेव बनाएगी तो ये जो विंग्स है ये तो ऊपर नीचे कपड़े को करेगी, और जो विंग्स होते हैं, ये जो पंच 3 पल्सेटर है, जो रोलर है 3 टाइप के, तो ये क्या करता है, पानी का वेव जब बनाती है, जो हल्के कपड़े होते हैं उनको भी ऊपर की साइड फेंकती है, भारी कपड़ों को भी ऊपर की साइड फेंकती है। यानी ये टम्बलिंग भी करती है और एक टाइप से कपड़ों को उलट पुलट भी करती है, जिससे कि हमारी जो वॉशिंग क्वालिटी होती है वो काफी हद तक बेटर हो जाती है। यही पंच 3 पल्सेटर का फायदा होता है। अगर मैं बात करूं इसके फिल्टर्स की, तो साइड में जो आप फिल्टर दे रखे, ये लिंट फिल्टर होता है। लिंट फिल्टर क्या होता है, जो भी आप कपड़े इसमें धोते हो और जब मशीन एंटी क्लॉक वॉशिंग करती है, जितनी भी फिजिकल डस्ट होती है या फिर कपड़ों के जो रेसे होते हैं, वो सब के सब इस फिल्टर में कैच होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 1 वॉशिंग के बाद या 2 वॉशिंग के बाद कभी भी आप अगर जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इसको निकाल के, वैसे तो ज्यादातर नॉर्मली अगर आप 1 वॉशिंग के बाद ही इसको क्लीन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि डेली टू डेली वॉश रहेगा तो आपकी मशीन की लाइफ भी बढ़ती रहेगी और कपड़ों में ज्यादा डस्ट भी नहीं जमेगी। तो इसमें क्या होता है, इसको खाली ऊपर से लॉक का खोलना है और इसको अंदर से क्लीन कर देना है, और कुछ नहीं होता है इसमें, सिंपल तरीका होता है और स्टेनलेस स्टील का होता है, रस्ट फ्री होता है। ये इसका लिंट फिल्टर का फायदा होता है। ठीक है जी। अगर मैं इसके डिटर्जेंट बॉक्स की बात करूं तो डिटर्जेंट बॉक्स आप देख रहे हैं, तो डिटर्जेंट बॉक्स में क्या है दिखा देता हूं आपको। डिटर्जेंट बॉक्स में क्या है कि जैसे आपने कपड़े उठाए और डाल दिए, डिटर्जेंट यहाँ पे डाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पैनल पे जाना है। पैनल पे जाने के बाद क्या है, आपको खाली ऑन का और स्टार्ट का बटन दबाना है। उस कंडीशन में क्या होगा, मशीन ऑटोमेटिकली अपना टाइम लेगी और ऑटोमेटिकली 45 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी। यानी मशीन की जो वॉशिंग की टाइमिंग होती है टॉप लोड मशीन की, 15 मिनट वॉशिंग की टाइमिंग होती है, 15 मिनट रिंसिंग की टाइमिंग होती है, 15 मिनट स्पिनिंग की टाइमिंग होती है, और ये ऑटोमेटिकली उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से बंद हो जाती है। तो अब मैं बात करूंगा इसके पैनल की। अगर मैं पैनल इसका दिखाता हूं तो पैनल में आप देखेंगे कि पैनल में इसमें क्या है कि इसमें आपको वाटर लेवल का शो कर रखा है,
और आपको वॉश, रिंस और स्पिन का शो कर रखा है, यानी आप इस मशीन को मैन्युअली भी वॉश कर सकते हो। मान लीजिए आपको खाली रिंसिंग करना हो तो आप इसमें रिंसिंग भी कर सकते हैं, और आपको खाली वॉशिंग करना हो तो वॉशिंग भी कर सकते हैं, स्पिनिंग करना हो तो स्पिनिंग भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, आपको पावर ऑन का बटन दबाना है, वॉश दबाना है और स्टार्ट कर देना है। वहीं पे अगर सेम स्पिनिंग कर रहे हैं, पावर ऑन का बटन दबाइए, स्पिन का बटन दबाइए और स्टार्ट कर दिए। सिंपल तरीका है ये मैनुअली यूजिंग का। अगर आप देखेंगे इसमें आपका नॉर्मल वॉश जो प्रोग्रामिंग है, नीचे लिखा हुआ पी का करके, ये प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल वॉश हो सकते हैं, जेंटल वुलन वॉश हो सकते हैं, जेंटल वुलन वाले कपड़े हो गए आपके, क्विक वॉश हो गया। क्विक वॉश में क्या होता है कि मान लीजिए आपके ज्यादा कपड़े नहीं है, 3 से 4 कपड़े ही है, तो मशीन तो आप फुल लोड पे नहीं चलाओगे। फुल लोड का मतलब हो गया कि अगर आप फुल लोड पे चलाते हो तो उस कंडीशन में मशीन की जो टाइमिंग होती है 55-50 के करीब चली जाती है। तो क्विक वॉश का यही फायदा होता है कि अगर आपके पास कम कपड़े हैं तो क्विक वॉश में जब आप लगाओगे तो 15 से 30 मिनट के अंदर ये प्रॉपर तरीके से वॉश करके देगा, यानी जल्दी जल्दी वॉश करके देगा। यानी जो 50 मिनट आपके लगने होंगे वो आपका 15 से 30 मिनट के अंदर कर देगा। स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, जैसे जीन्स वगैरह के कपड़े हो गए, हैवी कपड़े हो गए, चादर वगैरह होगी, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग में धुलेंगे। नॉर्मल आ गया आपका, एक्वा रिजर्व आ गया। एक्वा रिजर्व क्या होता है, एक्वा रिजर्व इसलिए है कि जब आप इस मशीन में वॉशिंग करते हैं या स्पिनिंग करते हैं तो उस पानी को आप रिजर्व करके उसमें दोबारा से कपड़े ऐड करके वॉश कर सकते हैं। यही होता है इसका एक्वा रिजर्व का फंक्शन। टब क्लीन हो गया। टब क्लीन कब काम आता है, टब क्लीन तब काम आता है जब मान लीजिए आप मशीन की पूरी प्रॉपर वॉशिंग कर रहे हैं और उसके बाद 3-4 महीने गुजर जाते हैं और मशीन में क्या होता है, जो ड्रम होता है, आपको भी पता है कि पानी जो होता है काफी खारा होता है, नमकीन पानी होता है, तो रस्टिंग वगैरह की काफी चांसेस आते हैं, करोजन की ज्यादा चांसेस आते हैं। तो इसमें ड्रम में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, एक मार्केट से डी स्केलिंग पाउडर आता है, आपको डी स्केलिंग पाउडर डालना है, या फिर सर्फ बॉक्स में डाल दीजिए इसके, या फिर आप इसके ड्रम के अंदर डाल दीजिए और टब क्लीन पे लगा दीजिए। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 से 1.5 घंटे का टाइमिंग लेगा, प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा ड्रम जो है अंदर तक भी ड्रम को क्लीन करेगा। इससे क्या होगा, रस्टिंग वगैरह की चांसेस नहीं आएंगे और जो दाग धब्बे कपड़ों में लग जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगेंगे। तो इससे क्या होता है, वॉशिंग क्वालिटी भी आपकी बनी रहती है और मशीन के ड्रम की लाइफ भी काफी हद तक बेटर हो जाती है। रिंसिंग प्लस का देखा था मैंने बताया, रिंसिंग में क्या होता है, रिंसिंग एक्स्ट्रा करनी है तो इसमें रिंसिंग भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने दे रखा है पावर ऑन वाले बटन में यहाँ पे स्मार्ट डायग्नोसिस। स्मार्ट डायग्नोसिस इनका एक ऐसा फीचर है जो नॉर्मली इनके हर प्रोडक्ट्स में आ रहा है। स्मार्ट डायग्नोसिस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। मान लीजिए मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस सब कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये मशीन एरर शो करती है और बीप सुनाई देती है। आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर केयर पे कॉल करना है और कस्टमर केयर वालों को कॉल करके बताना है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बीप आ रही है। तो वो डायरेक्टली अगर वहां से बीप सुन लेंगे तो आपको यहीं से बता देंगे कि आपको कौन सा फंक्शन कैसे चेंज करना है, या फिर कौन सा पाइप में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पानी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रेशर वॉल्व में तो गड़बड़ नहीं है, तो वहीं से डायरेक्ट बता देते हैं। इससे क्या होता है, आपके विजिट चार्ज बचाते हैं। विजिट चार्ज कब, यानी अगर 2 साल बाद पुरानी मशीन आपकी बंद हो गई है, 2 साल पहले तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सब चीज कंपनी की, पर जब 2 साल के बाद होता है तो उस कंडीशन में विजिट चार्ज ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका विजिट भी चार्ज बच गया और मनी भी सेव होगी। ये होता है स्मार्ट डायग्नोसिस का फायदा। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी बात करूं रेटमेट की, रेटमेट में क्या होता है, मशीन के अंदर एक रेटमेट भी आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये रेटमेट है। ये क्या करता है, मशीन के नीचे लगाया जाता है ताकि घर में जो चूहे वगैरह हो मशीन के नीचे ना आए और तार वगैरह को ना काटे, जिससे कि आपकी मशीन की लाइफ बनी रहे और आपको बार बार सर्विस वालों को बुलाना ना पड़े। तो इसलिए ये रेटमेट लगाया जाता है जो कि चूहे वगैरह नहीं काट सकते, इसका रेटमेट है। अगर मैं इसकी लास्टली वारंटी की बात करूं तो कंपनी इसमें टोटल 2 साल की वारंटी देती है और 10 साल की स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको 7.5 kg का डेमो दिया है, आपको कैसा लगा? अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।